हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ एक थ्योरी टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम आप ऑलरेडी स्क्रीन में अभी देख सकते हो, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एक जनरल साइंस का या केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हर कोई एग्ज़ाम में उस चैप्टर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आप किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो, उसमें आपको एसिड बेस से सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मेनली हम उस पार्ट में हम कवर करेंगे एसिड क्या होती है, एसिड का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और बेस क्या होती है, बेस का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिड, एसिड का प्रिपरेशन, बेस का प्रिपरेशन, और एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बस हमारे साथ जुड़ी रहिए, और वीडियो के आखिरी के बाद आप एसिड बेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो सकती है आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन में आप देख सकते हो हमारे जो चैप्टर है आज, वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, बस आगे बढ़ता हूँ। पहले स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कशन किया था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यहाँ से अभी देख सकते हैं आप आपके सामने स्क्रीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसिड, जिसको हम अम्ल कहते हैं हिंदी में। एसिड क्या होती है, पहला उसका डेफिनेशन देख लीजिए। द सब्सटेंस which gives one or more H plus ion in its aqueous solution is called acid। ठीक है, तो एसिड बेस का जो डेफिनेशन है वो तो अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको 3 टाइप्स का डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो एसिड बेस में, लेकिन जो भी कॉमन टाइप होती है, जो कि हमेशा ट्रू होती है, जो एसिड का डेफिनेशन, वही वहाँ पर मैंने लिखा है। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन और मोर H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। यहाँ पे डेफिनेशन में समझने के लिए बात वही है, मैं जो कि तीनों रेड लाइट जो अंडरलाइन किया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या फर्स्ट ऑल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वन और मोर H प्लस आयन। दैट मीन्स जो हाइड्रोनियम आयन होती है, जिसको हम H प्लस कहते हैं, वो पहला बात होना चाहिए। दूसरी बात कौन है ना, एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एक्वस सोल्यूशन लिखा है वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली हमने जो कंपाउंड का H प्लस निकाल देना है, वो उसको हम एसिड नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको एसिड कहेंगे। तो डेफिनेशन में दोबारा कहता हूँ, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन और मोर H प्लस आयन इज कॉल्ड इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, यहाँ पे बस एग्जाम्पल देख लीजिए। HCl, H1O3, H2SO4 एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे एसिड कह सकते हो, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। हम उसको एसिड क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैं आपकी समझाता हूँ। पहला जो HCl लिखा है, देखिए हम HCl जब एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करेंगे तो वहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा, उसके बाद एक Cl माइनस आपको निकला हुआ देखने को मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पे एक H प्लस आयन निकल का है, जिसकी हमारी एसिड का डेफिनेशन भी हुई था। जो सब्सटेंस वन और मोर H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में देगा, उसको हम क्या कहेंगे ना, एसिड कहेंगे। तो HCl को इसलिए हम एसिड कहेंगे। उसके बाद हम जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं जिसको, H2SO4, जब उसको हम आयोनाइज करेंगे, यहाँ पे 2H प्लस यानी 2H प्लस आयन देखने को मिलेगा, साथ ही के साथ SO4 2 माइनस आयन भी यहाँ पे आयोनाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए 2H प्लस आयन हमको मिल गई, तो इसलिए हम H2SO4 भी एसिड कहेंगे। उसी हिसाब से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल एसिड का हो सकता है। उसके बाद
एसिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। एसिड को हम नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, एसिड आर सोर इन टेस्ट। अम्लों का जो टेस्ट होती है वो खट्टा होती है, तो अम्लीय कहे जाते हैं उसका टेस्ट को। तो पहला प्रॉपर्टी, एसिड आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो एक्वस आयोनाइज सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वहाँ पे आपको आयन देखने को मिलेगा, मेनली H+ आयन, Cl-, बहुत सारा आयन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इस एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद एसिड आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। यस, most of the maximum amount of acid we can found in our natural sources such as food, vegetable or other natural substance that is उसके बाद इन लेमन, विनेगर, ऑरेंज, टमाटो, एप्पल एट्सेट्रा एसिड आर प्रेजेंट। मैं अभी हम जो फोर्थ पॉइंट आपको बताया, नेचुरल सोर्सेस लेमन हो या विनेगर हो या ऑरेंज हो या टमाटो हो या एप्पल हो व किसी तरह का भी ऑफ टर्माइडिन देख लीजिए या एंट स्टिंग देख लीजिए या किसी लिप देख लीजिए, उसमें भी आप एसिड मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस वही सारी की था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए एसिड का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। एसिड बेस का जो क्लासिफिकेशन होती है वो उसका सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग होती है। पहला देख लीजिए, हमारे जो फर्स्ट सोर्सेस है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। पहला बेसिस सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम एसिड को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और है इनऑर्गेनिक एसिड। देख लीजिए, एक है इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, पहला देख लीजिए इनऑर्गेनिक एसिड क्या होती है ना, दोज एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे देख लीजिए, दोज एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, दैट मीन्स हम आपको पता होगी जो मिनरल सब्सटेंस हमने यार्ड कस्ट मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए मिलता है उसको मिनरल कहते हैं। वो मिनरल से जो एसिड हम पा सकते हैं उसको हम मिनरल एसिड कहेंगे या इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड का ही दूसरा नाम इनऑर्गेनिक एसिड होती है। उसका एग्जाम्पल कौन कौन है, आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। HCl यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, कार्बोनॉक्स एसिड सॉरी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सियानाइड एंड HI। ये सारी की सारी है इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, बस आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड देख लीजिए, कौन कौन सा एसिड ऑर्गेनिक एसिड है ना, दोज एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो भी एसिड हम लिविंग थिंग्स व लिविंग सोर्स से हमको मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन कह रहे हैं ना, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड एसेट्रा। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होती है CH3COOH। इसमें फॉर्मिक एसिड होती है HCOOH। ठीक है, तो उसी हिसाब आप याद रख लीजिए। मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, टैटरिक एसिड, सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड होती है। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एसिड का स्ट्रेंथ से हिसाब हम उसको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है व स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं ना, दोज एसिड व्हिच इज कम्प्लीटली आयोनाइज व इन इट्स aqueous solution टू गिव्स हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका मीनिंग है जो भी एसिड उसका aqueous सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है, मतलब एक एसिड ये HCl उसने कम्प्लीटली टूट जाएगा किसमें ना H+ में और Cl आयन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं।
ठीक है। उसी हिसाब से सल्फर से देख लीजिए, यहाँ पे 2H प्लस टूट के आएगा और SO4 माइनस भी आएगा। उसी हिसाब से नाइट्रिक एसिड में आपको H प्लस भी कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा और इसी हिसाब से हाइड्रोजन आयोडाइड में भी आपको कम्प्लीटली आयोनाइज होते हुए देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा है, सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। उसको भी आप याद रख लीजिए, इन क्वेश्चन आएगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, वही के आप इजीली बता सकते हो। आगे बढ़ता हूँ weak एसिड की तरफ। Those acid are partially or incomplete ionized in its aqueous solution are called weak acid। यानी जो भी एसिड है उसका aqueous solution में completely ionized नहीं होती है, यानी कुछ पार्ट H3PO4 अभी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं ना, इनर वीक एसिड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है फॉस्फरिक एसिड यानी H3PO4 और कार्बनिक एसिड H2CO3 एंड हाइड्रोजन साइनाइड HCN एट्सेट्रा। ठीक है। उसका अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, आप किसी भी तरीका ऑर्गेनिक एसिड को देख लीजिए, और ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, आर वीक एसिड। ठीक है। आप किसी भी तरीके ऑर्गेनिक एसिड देख लीजिए, वो वीक एसिड होता ही होता है। ठीक है। सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वीक एसिड होती है। सॉरी, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसका जो बेसिसिटी बेसिस में हम वो एसिड को भी 2-3 टाइप में क्लासीफाई किया रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए बेसिसिटी क्या होती है ना। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस बाय कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक है। मतलब जो एसिड भी हाइड्रोलाइज होती है, कितने H+ आयन उन्होंने रिलीज किया है, उसी हिसाब से हमने एसिड को कैटेगराइज किया रखा है, उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। उसी हिसाब से एसिड को मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक कहते हैं। पहला देख लीजिए मोनोबेसिक क्या होती है, बस यहाँ पे देख लीजिए मोनोबेसिक ना, व्हिच प्रोड्यूस 1 H+ आयन, यानी HCl, HI। यहाँ पे देख लीजिए जब HCl आयोनाइज होगा तो सिर्फ एक H+ आयन निकल कर आएगा। तो इसी सबसे HI, HCN, HNO3, HF, HCOH, HCl3COH सारी की सारी मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि सारी की सारी में देख लीजिए यहाँ पे जितने भी एसिड का एग्जाम्पल हमने लिखा है, वहाँ पे एक ही एग्जाम्पल हाइड्रोजन आटम है। देख लीजिए, मैं उसको मार्क करते जा रहूँगा, सॉरी वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बस देख लीजिए सारी की सारी वहाँ एक ही हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए डाइबेसिक एसिड क्या होती है ना, व्हिच प्रोड्यूस 2 H+ आयन। जो भी एसिड 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम डाइबेसिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फरिक एसिड तो आप देख लिया है, कार्बनिक एसिड, सल्फरस एसिड और कार्बनस एसिड। ठीक है। उसको हम डाइबेसिक एसिड कहते हैं। उसी हिसाब से ट्राइबेसिक एसिड क्या किसको कहते हैं ना, जो भी एसिड 3H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम ट्राइबेसिक कहते हैं। जैसा फॉस्फरिक एसिड और फॉस्फरस एसिड। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, H3PO4 और H3PO3 होगा। ठीक है। फॉस्फरस एसिड होगा। पहला जो लिखा है फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फरस एसिड। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन बेसिस हम भी एसिड को 2 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला है कंसनट्रेटेड एसिड, सेकंड डाइल्यूटेड एसिड। जस्ट ऐसा याद रख लीजिए, क्योंकि वो सभी के लिए कॉमन होती है, उसका एग्जाम्पल याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंसनट्रेटेड एसिड किस कहते हैं ना, द एसिड व्हिच नो वाटर और वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड। मतलब जो भी एसिड है, इधर HCl हो, H2SO4, कोई भी एसिड है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। उसी हिसाब डाइल्यूट किस कहते हैं ना, दो जो एसिड व्हिच हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। जो भी एसिड हम कुछ
H2O मिला देंगे, उसको हम क्या कहेंगे ना, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ एसिड का नाम और उसका टाइप और उसका यूज देख लीजिए स्क्रीन में फटाफट। पहला है कार्बनिक एसिड, जिसको हम एक मिनरल एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2CO3, और जिसकी यूज है हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक या गैस्ट्रिक जूस में मदद करने के लिए यूज करती है। उसके अलावा यूज को हम टैनिक इंडस्ट्री में भी हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक मिनरल एसिड होती है, जिसका फॉर्मूला है HNO3, जिसको हम एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्री में इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसके बाद TNT यानी टाई नाइट्रो टोल्यूनि बनाने के लिए भी उसको यूज करता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक मिनरल एसिड है, उसका फॉर्मूला है HCl। उसको हम इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और एक्वारेजा बनाने के लिए भी यूज होती है। एक्वारेजा क्या होती है ना, एक्वारेजा एक सॉल्यूशन होती है, एक मिक्सचर, जिसमें हम कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक के साथ कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं। किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में मिलाएंगे तो हम एक्वारेजा प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए भी यूज होती है। आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सारे के सारे मिनरल एसिड है। उसका जो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, साइट्रिक एसिड, वो 5 एसिड ऑर्गेनिक एसिड होती है। उसका फार्मूला भी देख लीजिए यहाँ पे। उसका फार्मूला एक बार सारी की सारी एसिड का देख लीजिए फार्मूला ऑर्गेनिक एसिड का। बाकी याद करने की इतना ज़रूरत नहीं, सिंपल आप नज़र रख लीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसको यूज़ कहाँ पर करती है, नॉर्मली तो नेचुरल लिविंग थिंग्स से मिलती है, तो उसको हम फूड प्रिजर्वेशन, लेमन विनेगर में प्रिपरेशन में उसको मदद करते हैं, जिसको ना ऑर्गेनिक एसिड को। बस आगे बढ़ता हूँ। वही बेस एसिड पार्ट ख़त्म हो गई। एसिड क्या होती है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन हम देख लिया है। उसका बाद बेस की तरफ चलता है। बेस क्या होती है, उसका डेफिनेशन भी वही होती है, द सब्सटेंस which gives one or more OH ion or hydroxide ion in its aqueous solution are called base. Those substance which gives one or more OH minus ion, यानी जो भी सब्सटेंस आपको उसका aqueous solution में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे ना, बेस कहेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, LiOH, MgOH2, Na2O, MgO या एसेट्रा। जनरली आपको पता होगा यहाँ पे तो आपको OH रिलीज हुए जरूर दिख जाएगा, क्योंकि आप देख लाए OH लिखा है, OH, ये OH, उस तो बेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए Na2O, MgO, यहाँ पे तो OH नहीं है, उसको हम बेस कैसे कहेंगे। तो एक बात याद रख लिए, जो मेटल का एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल का नेचर जनरली बेसिक होती है। ठीक है, जो मेटल का प्रॉपर्टी होती है वो एक बेसिक नेचर का होती है। तो मेटल जो भी ऑक्साइड बनेगा वो भी नेचर बेसिक होगा, उसी से हम मेटल ऑक्साइड को भी बेस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बेस का देख लेते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, यस, एसिड का टेस्ट सोर होती है, बेस का टेस्ट बिटर होती है। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा ही एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू आयन के वजह से, ड्यू टू आयन प्रोड्यूस होने की वजह से एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी हिसाब से बेस का भी OH माइनस प्रोड्यूस होने की वजह से भी वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद इट टर्न रेड लिटमस टू, याद रख लीजिए एसिड क्या करता है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। उसी समय बेस क्या करता है ना, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिटमस टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसको आप अच्छा से याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इट स्मेल अनप्लीजेंट, जनरली जो भी बेस है उसका जो स्मेल होती है वो अच्छा नहीं होती, अनप्लीजेंट होती है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, जैसा ही आपको पता होगा एसिड जनरली हम लिविंग मटेरियल से प्रिपेयर होती है वह पाते हैं, उसी हिसाब से नॉन लिविंग से हम बेस पाते हैं। बस एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। पहला स्ट्रेंथ के बेसिस में आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एग्जैक्टली डिफरेंस सही रहेगा, द बेस व्हिच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन इट्स aqueous सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी बेस उसका aqueous सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा
आयोनाइज होकर OH माइनस और मेटल तो जरूर रिलीज करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, BaOH होल 2, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। उसके बाद वीक बेस क्या होती है, द बेस विच इज partially ionized in its aqueous solution to produce hydroxide ion are called weak base। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी वीक बेस से एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, सारी की सारी वीक बेस का ही एग्जाम्पल। आगे बढ़ता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। आपको याद होगा हम एसिड का क्लासिफिकेशन में एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिसिटी, उसी हिसाब से हम बेस का क्लासिफिकेशन में एक टाइप पढ़ेंगे एसिसिटी, मतलब बेस में कितने OH माइनस आयन रिलीज होगा, उसी हिसाब से हम उसका एसिडिटी डिसाइड होगा। देख लीजिए यहाँ पे, पहला है मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, यानी इट प्रोड्यूस 1 OH माइनस आयन। उसका एग्जाम्पल कौन कौन है ना, NaOH, KOH, LiOH, NH4OH, जितने भी आपको सिर्फ एक OH माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे ना, मोनोबेसिक बेस कहेंगे, सॉरी मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। उसी सब देख लीजिए, डाई बेसिक किसको कहते हैं ना, इट प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन, जो भी एसिड में 2 OH माइनस प्रोड्यूस होगा उसको हम डाई बेसिक कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है MgOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल 2, इसको हम क्या कहेंगे ना, डाई बेसिक कहेंगे। उसी हिसाब देख लीजिए, ट्राई बेसिक, इट प्रोड्यूस, सॉरी वो डाई बेसिक, ट्राई बेसिक देख लीजिए, इट प्रोड्यूस 3 OH माइनस, उसको हम ट्राई बेसिक कहेंगे, जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी OlOH होल 3, बोरोन हाइड्रोक्साइड यानी BOH होल 3, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के हिसाब से हम भी एसिड को दो टाइप में, बेस को दो टाइप में क्लासीफाई किया। पहला है कंसनट्रेटेड बेस, सेकेंड है डाइल्यूटेड बेस। उतने खास नहीं है, आप नज़र रख लीजिए, जो भी हमें नो वाटर या फ्यू वाटर ऐड करेंगे तो उसको कंसनट्रेटेड बेस कहेंगे, और सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इज कॉल्ड डाइल्यूटेड बेस। बस उसने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अल्कालीज क्या होती है। याद रख लीजिए, व्हेन ए बेस इज कम्प्लीटली आयोडिजल्व, व्हेन ए बेस इज कम्प्लीटली डिजल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्काली। जब भी कोई भी बेस वाटर में कम्प्लीटली डिजल्व हो जाती है उसको हम बेस कहते हैं। तो वो बेस कौन है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी अल्काली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो भी आपको पीरियोडिक टेबल में पहला 2 ग्रुप मिलेगा, यानी अल्काली मेटल एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल, उसको हम क्या कहेंगे ना, अल्काली कहेंगे। बेसिकली अल्काली मेटल ज़्यादातर वाटर में डिजल्व पार्शियल होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कौन होती है ना, अल्कालाइन अर्थ मेटल होती है, जिसमें आपको देख लीजिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, बेरिलियम, उसको हम अल्काली कहेंगे। उसी हिसाब से बेस का भी एक टेबल देख लीजिए, उसका कुछ नेम हमने लिख लिया है, उसका कमर्शियल नेम उसको कॉमनली क्या कहते हैं, जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कास्टिक सोडा कहते हैं, उसका फार्मूला भी यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NaOH और कमर्शियल नेम है कास्टिक सोडा। उसको जनरल हमें सोप प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, उसके हिसाब से पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसका भी यूज होती है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, उसको हम भी मैन्युफैक्चर ऑफ सोप और अल्कालाइन बैटरीज में यूज होती है। उसी हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम कहते हैं जिसको, उसका फार्मूला है CaOH होल 2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका कमर्शियल नेम, जिसका केमिकल फार्मूला होती है MgOH होल 2, जिसको हम एंटी एसिड प्रिपरेशन के लिए यूज करती है। तो उसको भी आप एक टेबल सा नज़र रख लीजिए। ओके, बस आगे बढ़ती हूँ। अभी देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ एसिड।
एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। पहला प्रिपरेशन देख लीजिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। आप किसी भी नॉन मेटल यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो हालोजन मेंबर होती है, आप किसी भी हालोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दीजिए, आपको एक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे H2Cl2 गिव्स HCl, उसके बाद H2Br2 गिव्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2 आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड, H2 सल्फर गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसी से आपको हालोजन से एसिड मिल जाएगा। दूसरे प्रिपरेशन कौन है ना, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स एसिड। आप सभी की पता होगी। पहला देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। उसी हिसाब से सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। उसी हिसाब से नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करेगा। बस एक बार आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बस दो ही प्रिपरेशन। उसके बाद प्रिपरेशन बेस देख लीजिए, बेस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ही प्रिपरेशन हमने यहाँ पे लिखा है, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पे बेस की प्रिपरेशन भी देख सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगले टॉपिक शुरू होगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मैं आशा करता हूँ उसको हम एक अलग सा वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज पहला पार्ट एसिड बेस का, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आप जैसे पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है या सेंटेंस पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर थोड़ा फ़ायदा मान साबित होगा ही होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बन रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।